इस साइड को कर दो। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, दिव्यांगों के क्षेत्र में काफी लोग जुड़े हैं। समय समय पर बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज भी होगा, आगे भी होगा। भारत माता की वंदे वंदे गंगा माता की भारत माता की भारत माता की। को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले वंदना के लिए अपने विद्यालय की छात्र छात्राओं को उत्तराखंड में जिस तरह से गंगा माँ को लेकर के बड़े अभियान चलाए गए, उसी तरह से अब यमुना माँ को स्वच्छ रखने का भी एक अभियान जो है ये शुरू हो गया है। और नमामि गंगे के तहत भी माँ यमुना और अन्य सहायक नदियों को भी लिया गया। और साथ में जो है आज हमारे बीच में परमार्थ निकेतन के जो स्वामी जी हैं वो पहुंचे हैं, क्योंकि आप जो है नमामि गंगे पे आपका एक अभियान रहा है और इसी तरह से आप यमुना को लेकर भी आप जो है आपका अभियान अब शुरू हुआ है। और साथ में आपने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया कि उत्तराखंड के नहीं, देश के जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए भी आपने जो है एक पहल शुरू करी। स्वामी जी, आज आप यमुना क्षेत्र में आए हैं, ऐसा आपको लग रहा है? किस तरह का आपका ये अभियान है, कार्यक्रम? मैं तो समझता हूँ, देखिए, भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही ये कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, लाखों लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए और खड़े हो गए। उन्होंने आह्वान किया। सरकारें पहले भी करती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको जन सरोकार बना दिया, सबको साथ जोड़ दिया। बोले सरकार अपना काम करेगी, हम सब अपना काम करें। हमारा काम क्या है? मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी, यही तो है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। इसलिए गंगा जी का आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आज इतना बड़ा नाम हुआ है कि पूरे विश्व से लोग अब गंगा तट पे आने लगे हैं। आप देखिए ना, काशी विश्वनाथ में पहले लोग गोवा जाते थे, पता है आपको, 22 और अभी 23 अब तक के आंकड़े कितने हैं? वहां गए अभी गोवा में 3.5 करोड़, और अभी तक काशी विश्वनाथ में 12 से 12.5 करोड़ हो गए हैं। आप सोचिए, ताजमहल में गए 35 से 40 लाख के बीच में। सोचो आप, ये है जागृति, ये है जागरण। तो अब क्यों ना फिर यमुना घाटी का भी हो। यमुना जी ने भी कमाल किया है, यमुना जी का भी वही प्रताप है। वैष्णव के अंदर जो श्रद्धा है, एक दर्शन मात्र से ही, उसकी लोटी मात्र से ही उनके जीवन में श्रद्धा। तो हमने सोचा यमुनोत्री का दर्शन, और सारे लोग पूरे विश्व से आए हैं, कई कई देशों से आए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम भी इसमें चलेंगे, ये जाकर अपने सोशल मीडिया में डालेंगे, अपनी सेल्फी बनाएंगे, अपने इंस्टाग्राम में डालेंगे। तो सोचिए कितने लोग जगेंगे। लेकिन वो जगेंगे, लेकिन इससे पहले हम जगेंगे, देश जगेगा, हम जगेंगे, विश्व जगेगा। इसलिए अभी साध्वी जी बता रही थी कि जब हम पहुंचते हैं यमुनोत्री, पहुंच गए, मंदिर में पूजा की, वही यात्रा नहीं है, कदम कदम पे यात्रा है। हर कदम में स्वच्छता हो, हमारे कदम बढ़े, साथ साथ स्वच्छता के भी कदम बढ़े, ताकि यमुनोत्री के रास्ते पर जाएं, कोई कचरा ना हो, कोई बोतल ना हो, कोई पॉलिथीन ना हो, खाया फेंका नहीं। बोले कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। तो ये जगाने के लिए और सबको साथ लेने के लिए और यमुना मैया का आशीर्वाद लेने के लिए, और कल फिर गंगोत्री में होंगे, वहां दर्शन करके, नवरात्रि का पावन पर्व है, इससे बड़ा शक्ति के पर्व पर शक्ति का आशीर्वाद। और हमारे देश में तो भक्ति की शक्ति, और शक्ति से ही सारी शक्ति खड़ी हुई है। इसलिए आज अगर भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप देखेंगे कहाँ थे कल कैलाश में, क्यों आए, क्यों जागेश्वर धाम गए? ताकि इस धरती से जितने धाम हैं, बारी बारी से चक्कर लगाना है और सबको जगाना है, ताकि वहां पर सबके चक्कर लगें।
इसलिए उनका एक चक्कर पता नहीं लोगों के कितने चक्कर लगेंगे। इसलिए हमने भी सोचा चलो आप सबके साथ बहुत दिन हो गए, मिलना भी होगा। और सच मानिए कि प्रेमियों से मिलने का अब तो स्वच्छता ही बहाना है। अब सबसे मिलने का एक ही बहाना हो, स्वच्छता बहाना हो। क्यों जी, अगर ये होगा तो काम बन जाएगा। और यमुनोत्री एक्सप्रेस, देखो भैया, अब यमुनोत्री एक्सप्रेस की बात है। अब मैं यमुनोत्री एक्सप्रेस की बात है तो हमें भी अब एक्सप्रेस बनना पड़ेगा। अब हमारी स्पीड भी एक्सप्रेस हो तब बात बनेगी। यमुना तो उतरी, हम कब उतरेंगे? यमुना उतरी तो यमुनोत्री हुई, हम कब उतरेंगे? अगर हम उतरेंगे बात बन जाएगी। अब हमारे उतरने का, हमारे साथ साथ चलने का समय आ गया। अच्छा स्वामी जी, मैं एक चीज़ और कह रहा था कि माँ यमुना को लेकर के कि किस तरह का एक आपके दिमाग में प्लान चल रहा है कि कैसे हम माँ यमुना को भी गंगा की तरह। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि माँ यमुना हमें यहाँ मिली है, हमारी धरती पर उतरी हैं। लोग कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है या यमुना बहती है। मैं तो कहता हूँ उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से यमुना बहती है, जिस प्रदेश से गंगा बहती है। इतने भाग्यशाली हैं हम लोग। इसलिए अगर हम इतने भाग्यशाली हैं तो हमें अब एक काम करना पड़ेगा कि, और ये भी अच्छी बात है, हमारे उत्तराखंड में यमुना जी बहुत स्वच्छ है, बहुत निर्मल है, बहुत दिव्य है। शुद्धता तो उनकी कोई खो नहीं सकता, उनकी पवित्रता तो कोई छू नहीं सकता। वो तो है, हमें भी पवित्र करती है। लेकिन निराशा होती है कभी कभी जब कोई बोतल डाल देता है, रैपर डाल देता है, कचरा डाल देता है। इसलिए आज संकल्प करना, जितने लोग खड़े हाथ खड़े कर लें, हम भी सब संकल्प करें। घुमाओ अपने कैमरे को भैया, हम भी सब संकल्प करें कि देखो कि हम यहाँ रहने वाले लोग अब कचरा सड़कों पे नहीं फेंकेंगे। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा कचरा मेरा जिम्मेदारी, मेरा गाँव मेरा तीर, मेरा गांव मेरा देश। बहुत बढ़िया। अगर ये काम बन जाएगा, बस इसी काम के पत्रकार भी पैरोकार बने यमुना के, और पत्रकार भी पहरेदार बने यमुना जी के। दिल्ली में अब आया, उत्तराखंड में तो फिर भी बहुत सुंदर इसका स्वरूप है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली में पहुंचती हैं वहाँ पर थोड़ी समस्याएं शुरू होती हैं। तो हम दिल्ली में इसका विशाल प्रोग्राम बना के, फिर मैं अभी वृंदावन में था पिछले हफ्ते, और वहाँ पर भी वहाँ के जो ब्रज विकास तीर्थ क्षेत्र के चेयरमैन हैं आदरणीय श्री IAS ऑफिसर है शैलजा कांत जी, उनसे मेरी मीटिंग हुई। अब वहाँ की भी बात हो रही है, और भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं उनसे बात हुई, और उनके नीचे जो उनके नमामि गंगे के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने पक्का किया है कि 2 साल के अंदर अंदर पक्का है कि यमुना जी में गंगा जी की तरह ही उसी तरह से दिल्ली से प्रवाह होगा। कोई नाला उसमें जो दिल्ली से पड़ते हैं, कोई नाला नहीं उसमें प्रवाहित होगा। अब वो 27 को शायद आ रहे हैं, 28 को आ रहे हैं, और उस समय उनसे और वार्ता होगी। फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उनसे फिर वार्ता है, और भगवान चाहेगा सभी संतों को, सारे स्कूल्स को, सारी स्त्री शक्ति को, और सारे समाज को, और सारी संस्थाओं को साथ लेके चलेंगे, काम बन जाएगा। और सबसे पहले आप बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मीडिया का रोल भी है, आपने कहा माता जी आप भी यमुनोत्री घूम के आए हैं, आपको कैसा वहाँ पर लगा? पहली बार आप जैसे गए होंगे तो आपके साथ काफी लोग थे, कैसे? हमको यमुनोत्री का दर्शन करने से इतना दिव्य अनुभव, लेकिन केवल पहुँच के पूजा करके आचमन लेके वो तो दिव्य तो है, उसके लिए कोई शब्द नहीं। लेकिन जो चलते हुए यात्रा के लिए उसका अनुभव भी, जो सुबह सुबह से चलते चलते हर कदम माँ यमुना का नाम जप करते 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 पहुँचते 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 वो अनुभव भी इतना दिव्य हुआ। और हमारे साथ इतने लोग, पूरा विश्वास है, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन मैंने ये देखा कि सब लोगों के लिए ये अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपनी कल्चर जो है वो सबको टच करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और सभी उससे जोड़ना चाहते हैं। तो हमको इतना अच्छा लगा। और जैसे परम पूज्य स्वामी जी बता रहे थे, केवल एक थोड़ा सा पेन था, वो सारा कचरा
यदि सभी लोग अपने साथ ही अपनी जल की बोतल घर से बढ़ के लेके जाएंगे और ऊपर पहुंच के माँ यमुना जी की जल में बढ़ के वापस नीचे ले आएंगे, ताकि रास्ते पे सब कुछ प्लास्टिक में नहीं खरीदना पड़ेगा, तो फिर इतना बढ़िया काम बन जाएगा। और अगर सभी लोग अपने साथ ही घर से थोड़ा सा खाना स्नैक्स लेके जाएंगे, ताकि वो चिप्स नहीं खरीदना पड़ेगा, ताकि उसकी रैपर अपने हिमालय की पहाड़ के ऊपर नहीं फेंकेंगे, तो फिर कमाल हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा वहाँ पर जिस तरह से आपके कचरा आपको मिला है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आपके कचरा ना करें? संदेश बस इतनी है कि देखो, हम जाते हैं माँ यमुना जी के दर्शन के लिए और उनकी आशीर्वाद के लिए, उनकी कृपा के लिए सभी जाके पूजा करते हैं कि हे माँ, हमारे ऊपर आप अपनी आशीर्वाद दीजिएगा, अपनी कृपा दीजिएगा। लेकिन हमें सोचना भी चाहिए कि यदि हम उन्हीं की स्थान को, उन्हीं की जल को प्रदूषण करेंगे, पोल्यूट करेंगे, तो वो भी माँ यमुना जी है, वो माँ यमुना जी से अलग नहीं है। और जो कृपा, जो आशीर्वाद हम मांग रहे हैं उनसे, तो कम से कम हमें ये भी सोचना चाहिए कि यदि हम अपनी कचरा डालेंगे तो फिर मतलब आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे वो मैं कह नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ही होती और कोई मेरे घर को इतना गंदगी पे फेंकेंगे, तो वो भी ज़्यादा खुश नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि यदि हम माँ यमुना जी को खुश भी करना चाहते हैं, तो उसकी स्थान को स्वच्छ रखना है। पवित्र तो है ही है, लेकिन स्वच्छ भी रखना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है माँ गंगा के साथ माँ यमुना के शुद्धिकरण को लेकर के और एक अभियान के रूप में महाराज स्वामी चिदानंद महाराज जी और माता जी के द्वारा जो संदेश दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमको भी खुद ये नैतिक जिम्मेदारी बनेगी कि यमुना, यमुनोत्री धाम और यमुना से जुड़े हुए लोगों को अब कहीं ना कहीं माँ यमुना की स्वच्छता और माँ यमुना की निर्मलता को लेकर के एक अभियान के रूप में जुड़ना होगा, ताकि जो है भविष्य में जिस तरह से नमामि गंगे और उसी तरह से माँ यमुना और सहायक नदियाँ भी जो है शुद्ध और पवित्र होंगी, तो कहीं इसका असर जो है आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उस पर भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक संदेश भी देश और दुनिया को जाएगा कि जिस तरह से माँ गंगा और माँ यमुना शुद्ध है, उसी तरह से हमारी सारी नदियाँ भी शुद्ध रहें। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री एक्सप्रेस। मैं इस क्षेत्र का आयकर आयुक्त हूँ और स्वामी जी का परम स्नेह है जो एक सीट मेरी हमेशा प्रमोट कर देते हैं। स्वामी जी से मैं मिला था तैनाती के बाद श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। इन्होंने कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि इसके तुरंत बाद हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं अपने ऑफिस के काम से, वहाँ दिव्यांगों को कैंप लगाते हैं। और आप लोग अच्छे से जानते हैं परमार्थ निकेतन का एक अर्थ ये हुआ, स्वार्थ से ऊपर उठ के दूसरों की भलाई करना। दूसरा जो इसका गहन अर्थ है वो है परमार्थ, जीवन का परमार्थ, जैसा माननीय स्वाति महोदय ने बताया। और आज का ये जो कैंप है, स्वामी जी की प्रेरणा से आयकर विभाग के अधिकारियों ने अपनी सैलरी से ये सामान परचेज करके, भारत सरकार का उपक्रम है लिम्को लिमिटेड, वहाँ के अधिकारी भी आए हैं। स्वामी जी की प्रेरणा से ये संपन्न हो रहा है और आगे हम लोग अपना है कि पूरे उत्तराखंड में हम लोग इसको करेंगे। इसी स्वामी जी को सब आज मैं धन्य हो गई हूँ, जो मेरी इच्छा थी कि स्वामी जी विद्यालय में आए, बच्चों को देखें, बच्चों के लिए कुछ करें, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। क्योंकि मेरे को आर्थिक जो समस्या थी उससे मुझे लगता है कि स्वामी जी अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन बच्चों का भविष्य अब स्वामी जी के हाथों में है और बहुत अच्छा धन्य है। आज का दिन मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि स्वामी जी के चरण मेरे इस विद्यालय में पड़ गए, मैं धन्य हो गई हूँ। बच्चे हैं हॉस्टल में, हाँ 29-30 है, हाँ 25 लाए हैं। कोशिश ये है कि जितनी भी हमारे बच्चियाँ हैं,
ऐसे विराट व्यक्तित्व तो मौजूद हैं इन वरिष्ठ स्वागतम स्वागतम भगवती साध्वी जी का सवाल भेंट को करते हुए जो कमिश्नर महोदय आए हुए हैं उनका भी यहाँ पर भेंट सोल भेंट होता हुआ आपका भी हमारे परिवार के आपसे हार्दिक स्वागत एवं कृपाली जी यूएसए से, अमित जी फ्रॉम यूएसए, लंदन चंदन जी प्लीज। लेकिन कुछ समाज में लोग हैं जिन्होंने मेरे दर्द को देखा है, मेरा सहयोग किया है। उनमें नवो कुमार जी हैं, हमारे दिन है, लेकिन अपने के लिए मत जीना। अगर आप इस काम को शुरू करोगे तो अपने के लिए मत जीना। प्रार्थना है स्वामी जी के चरणों में, उन बच्चों के लिए भी मैं शुरू करना चाहती हूँ। मेरी अंतिम इच्छा, मुझसे कोई पूछे तो क्या है, कि मैं जो मुख्य बधिर बच्चे हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो अगर आप अपना आशीर्वाद इन बच्चों के साथ
निराश नहीं हुए बल्कि 2002 में खुद का व्यवसाय शुभारंभ किया। वर्तमान में 8 व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं और 2017 से 2021 तक उत्तराखंड राज्य दिव्यांग सलाह बोर्ड। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री महावीर प्रसाद व्यास जी पूज्य महाराज, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सुमित नेगी। आगे 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 पीछे से, आगे पीछे से। ये फुटबॉल प्लेयर है हमारे, क्या नाम है? सुबोध भंडारी। वेरी गुड, जोरदार तालियों से हमारे फुटबॉल प्लेयर सुबोध भंडारी जी। सुमित नेगी क्या करते हैं, कहाँ हो? विजेता हूँ 2023। Can you believe it? He is a दोनों आए। पता तो मुझे, मैं डीएम साहब से बात की थी, मैंने कहा भाई कुछ करना चाहिए, तो मैंने गए, कुछ बहुत सारी बातें उन्होंने करी, जो भी होगा करेंगे। लेकिन मुझे लगा जब बात आगे बढ़ेगी सरकार भी करेगी। लेकिन मैंने इनको कहा, तो ये मेरे पास आई 1 बार 2 बार 3 बार कहा मुझे, तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि आप इसको गोद ले लो ताकि हमारी चिंता खत्म हो जाए। तो मैंने इनको यही कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बल्कि आगे भी और भी दिव्यांग इस तरह के बच्चे हों जिनको ये समस्या है, उनको भी आप ले लीजिए। कैसे आगे बढ़ेगा, क्या आगे, उसकी चिंता मत करिए। अब ये परमार्थ का नाम हो के ना हो, परमार्थ काम, तो इन्होंने कहा परमार्थ विजय पब्लिक स्कूल, इन्होंने उसको कर दिया। ठीक है, लेकिन उसमें जो जो बातें हैं उसको कैसे क्या करना है बैठ के कर लेंगे। लेकिन आज तो कितने सब लोग आए हैं, हमारे जय हिंद परिवार, ये हमारे रमेश भाई और हमारे बल्लू भाई दोनों, इनके पिताश्री भी अद्भुत व्यक्ति, अंतिम दिन तक भी वो लगे रहे और खिलाते रहे। बड़े बड़े कार्यक्रम जो भी जाम्बिया में उस देश में होते हैं, और वहाँ पर जय हिंद हार्डवेयर कंपनी है, उस अब उनकी इच्छा है कि कैसे भारत में आकर उन सब की मदद की जाए जिनको जरूरत है। पीपल हु नीड हेल्प, शी इज रेडी टू ऑलवेज देयर टू हेल्प। ये बहुत बड़ी बात है। अभी अभी बात हुई तो हमने जब कह दिया, जय हिंद हार्डवेयर कंपनी से, जय हिंद परिवार से, जय हिंद परिवार से, और हमारी डॉक्टर हितेश भाई और भूमिका जी है, भूमिका डॉक्टर हितेश भाई और भूमिका बहन, एंड फ्रॉम देयर साइड आल्सो 21,000 रुपए, 25,000 उन्होंने भी कहा है कि ये जितनी लड़कियां पैदा हों महीने में एक बार एक ऐसा कार्यक्रम करें, उनको 5 इस फल के पेड़, 5 इस फल, जो भी फलियां होते हों देख लेंगे, ताकि उसकी इनकम बढ़े। पेड़ लगेंगे बेटी के नाम, पेड़ लगेंगे बेटी के नाम, वो सारा केंद्र यही होगा। यहाँ से फिर सारे पेड़ जगह जगह जाएं, लगे रहें, इसका ध्यान देना है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हों, लड़कियां बड़ी हों, वैसे वैसे वो पेड़ भी बड़े हों। लड़की की शादी भी हो जाए तो भी पेड़ बेटी के नाम पे रहे, ताकि बेटी को पता हो मेरा यहाँ भी सम्मान है, मेरा वहाँ भी सम्मान है। ये बात बहुत जरूरी है कि चश्मे भी बढ़ते हैं, सारा सब फ्री होता है। एक उत्तरकाशी में भी लगेगा, और लेकिन तब तक के लिए वहाँ पर और दिव्यांग, जितने भी दिव्यांग हैं पूरे
उत्तराखंड में जिनको भी आप जानते हो, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों के या किसी को सूचना देकर, जितने भी हो उन सब के लिए यहाँ पर एक बन जाएगा, एक नाम दे देंगे, एक उत्तरकाशी का नाम, एक कुरोला का नाम हम सब दे देंगे, ताकि लोग इसमें लोग अपने अपने नाम लिखा दें, वहाँ पहुँचे और सारा भगवान चाहेगा उनको चलते वो रेंगते हुए आए और दौड़ते हुए जाए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता, जब पिछली बार हमने किया था उन्होंने दिए, तो हर समय ये कुछ ना कुछ यज्ञ, ये दिव्यांग यज्ञ, सेवा यज्ञ चलता रहता है। तो सब लोग जितने भी, तो हम यहाँ उत्तरकाशी में भी होगा, ऋषिकेश में भी होगा, वो सारे कैंप करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि लोगों के बड़ी भावना है। कलिंग को हर समय तैयार है, कभी भी किसी भी तरह का उन्होंने वो नहीं किया कि अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। माधव सेवा फाउंडेशन, वो भी 100 देशों के लोग, उनके सामने एक अगली बार मार्च में जब होगा, सारे अपने दिव्यांग बच्चे प्रस्तुतियाँ उनके सामने देंगे, तो कितना एक वातावरण बनेगा कि उनको भी एक हिम्मत बढ़ेगी कि नहीं, सब एक परिवार है। बस वही कुटुंब की भावना से हमारे कंवर साहब बैठे हैं, अगले जन्म में भी आप दोनों की शादी हो, साथ में, और उसके बाद टीचर बनना, टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारे देश पे सच्ची यही तुम्हारी ऊर्जा है देश की। और अब आ जाए मनीषा एंड जी, मैं यहाँ पर विशेष शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मन लगा हुआ है? हाँ सर, अच्छा। बाकी मैं ग्रेजुएट प्लस बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आगे सर, चिरंजीव भाई, क्या हो? सर मैंने ग्रेजुएशन किया बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद भगत सिंह कॉलेज से। मैंने सर इसके बाद स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया है सर, फ्रॉम NIUT देहरादून। कंप्यूटर टीचर, क्या नाम है? Sir, myself Nakul. My name is Nakul. I'm from Muzaffarnagar. Yes, sir. And I'm teaching here since 2018. Very nice. I'd like to thank you that to make our program not the national level, it's international level. International level. Super, definitely. वंदे 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 हर हर। यमुना मैया की, यमुना मैया की। अब कौन बुलाएगा जयकारा? भारत माता की जय कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? कोई बुलाएगा? और कोई? ठीक है, देश प्रेम की गंगा बहे, देव भक्ति भी करें और देशभक्ति भी करें, दोनों मिलकर साथ साथ करेंगे। ठीक है? भारत भाग्य विधाता, जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि पाँच साल ध्यान दो, 5 साल आप अपना काम करिए और कर लेंगे। 5 साल 7 बार